हरियाली गांव में आज बहुत रौनक है। आज यहाँ टूनी चिड़िया की शादी नील चिड़े से है। टूनी की माँ बचपन में ही चल बसी थी। टूनी के पिता बहुत गरीब थे। टूनी के पिता ने अकेले ही टूनी को पाला था। टूनी बहुत ही मेहनती और सुशील लड़की थी। टूनी के पिता के बचपन के दोस्त टूनी चिड़िया को बहुत पसंद करते हैं, इसीलिए अपने बेटे से टूनी चिड़िया की शादी पक्की कर दी थी। सब बहुत खुश थे कि बिन माँ की बच्ची को इतना अच्छा लड़का मिला है। टूनी विदाई के वक्त पिता से गले लग के रोई। टूनी के पिता टूनी से बोलते हैं, रो मत बेटा, तू एक घर से निकल के दूसरे घर जा रही है। यहाँ तो बस आपके पास पिता है, वहाँ तो आपके पास पिता के साथ साथ माँ भी है और पूरा परिवार है साथ में। तू बस सबका ख्याल रखना और किसी को शिकायत का मौका मत देना। मेरी बेटी का ख्याल रखना। बस आपके भरोसे पे आपके साथ भेज रहा हूँ। कोई गलती हो जाए बिटिया से तो माफ कर देना। आप चिंता न करें, हम यहाँ से बहू नहीं, बेटी को लेके जा रहे हैं। शादी करके नील टूनी को अपने घर ले जाता है। नील की माँ नीना बहुत घमंडी और लालची थी। वो टूनी को बिल्कुल पसंद नहीं करती, बस अपने पति की वजह से शादी के लिए तैयार होती है। मुंह दिखाई वाले दिन मोहल्ले की सारी औरतें टूनी की तारीफ करती हैं। ओए होए नीना बहू तो बहुत सुंदर है, भाग खुल गए तेरे तो। इतनी सुंदर बहू पाके कहाँ भाग खुल गए हैं, गरीब परिवार से आई है, भाग तो इस लड़की के खुल गए। मेरे बेटे से शादी करके मेरे बेटे के लिए तो एक से बढ़कर एक रिश्ता आया था, पर नील के पापा को पता नहीं इस लड़की में क्या पसंद आया। खैर अब शादी हो गई है तो ठीक है। मुंह दिखाई की रस्म के बाद सभी औरतें अपने घर चली जाती है। नील टूनी से बोलता है, बुरा मत मान ना टूनी, मेरी माँ बोलती कड़वा है पर दिल की बहुत अच्छी है। अच्छा अब बताओ, तुमको मुंह दिखाई में सबने गिफ्ट दिया लेकिन मैंने कुछ नहीं दिया, बताओ तुमको क्या चाहिए। नहीं मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, ऊपर वाले ने बिना मांगे ही इतना कुछ दे दिया। आप जैसे इतने अच्छे पति मिले, बस अब आपका साथ चाहिए मुझे जिंदगी में, और कुछ नहीं। मेरा साथ हमेशा रहेगा टूनी। अगले दिन नील टूनी के लिए एक तोहफा लेके आता है। माँ, टूनी कहाँ है? होगी अपने कमरे में, पर क्यों ढूंढ रहा है टूनी को? माँ मैं टूनी के लिए एक तोहफा लाया हूँ, मैं उसे दे के आता हूँ। देखो इसको, शादी हुए अभी एक दिन हुआ है और अभी से ये बीवी का गुलाम बन गया। तुम भी ना कुछ भी बोलती हो, शांत रहो और बस बच्चों को आशीर्वाद दो। टूनी, मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूँ। अरे मैंने आपको मना तो करा था, इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत थी तभी लाया, तुम बस खोलो इसको। अच्छा जी। अरे ये तो फोन है, मुझे तो ये चलाना भी नहीं आता, और मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं, मैं क्या करूंगी इसका? टूनी आज तो ये बात बोल दी, दोबारा मत बोलना कि तुम पढ़ी लिखी नहीं हो। मेरी नज़र में तुम्हारी बहुत इज्जत है और ये बस मोबाइल फ़ोन है, मैं सिखा दूंगा तुमको चलाना, इतना मुश्किल भी नहीं इसको इस्तेमाल करना। आप बहुत अच्छे हो जी, मैं बहुत खुश नसीब हूँ। ऐसा मत बोलो टूनी, तुम नहीं बल्कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ तुमको अपनी ज़िंदगी में पाकर। इस तरह से समय बीतता गया और दोनों की शादीशुदा जिंदगी खुशहाली से बीतने लगी। कुछ समय बाद उनके घर एक नन्ही परी और एक प्यारा सा बेटा हुआ। एक दिन नील ऑफिस जा रहा होता है, तभी पेड़ पे के मांझे में नील फंस जाता है और उसको बहुत चोट लगती है। नील को हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। डॉक्टर साहब मेरा बेटा अब कैसा है? ज़्यादा चोट तो नहीं लगी उसको? वो कब तक ठीक हो जाएगा? देखिए हम आपके बेटे को नहीं बचा सके। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ आने से पहले ही रास्ते में उनकी मौत हो गई थी। हिम्मत रखिए। मेरा बेटा नील। ये क्या हो गया? आपके बदले मेरे साथ ऐसा हो जाता, मुझे भी अपने साथ ले जाओ। चुप कर तू, ये सब तेरी वजह से हुआ है। जब से आई है तब से अब शगुन हो रहा है, सब बर्बाद कर दिया, मेरे बेटे को खा गई। खुद को संभालिए, देखिए ये अस्पताल है, यहाँ पर ऐसी बातें ना करे। नील के जाने के कुछ दिन बाद नीना का बर्ताव टूनी के लिए बहुत ही बुरा हो जाता है। धीरे धीरे सारे घर वाले टूनी से दूरी बांधते जाते हैं। टूनी के साथ अछूत जैसा बर्ताव किया जाता है, उसके हाथ का खाना भी कोई नहीं खाता था। कोई उसके और उसके बच्चों के साथ बात भी नहीं करता था। घर का सारा खर्चा टूनी का देवर उठा रहा था। टूनी को अपने बच्चों के लिए ठीक से खाना भी नहीं मिलता था।
टूनी अपने बच्चों की वजह से चुपचाप सारा अत्याचार बर्दाश्त करती थी। माँ जी मुझे कुछ पैसे चाहिए। 2 महीने से बच्चों की फीस नहीं भरी। टीचर रोज उनको स्कूल के बाहर खड़ा कर देती है। बोलती है फीस लेके आओ, तभी स्कूल में पढ़ सकते हो। क्या करेंगे ये पढ़ के? कौन सा कलेक्टर बनना है इनको? फालतू की बातें छोड़, लड़की को घर के काम में लगा और लड़के को मजदूरी करने भेज, ताकि 2 पैसे कमा कर लेके आए। महंगाई इतनी ज्यादा है, मेरा बेटा कब तक तेरी और तेरे बच्चों की जिम्मेदारी लेगा? कल को उसकी भी शादी होगी, बच्चे होंगे, और अगर पढ़ाने का इतना शौक है तो अपने बाप से पैसे ला और पढ़ा अपने बच्चों को। चल अब जा यहाँ से। माँ जी मेरी बात तो सुनिए। बोला ना, जा यहाँ से, मनहूस कहीं की। आ गया बेटा ऑफिस से? हाँ माँ आ गया। माँ चाय बना जल्दी से, मेरा सर दर्द से फट रहा है। अभी बना के लाती हूँ बेटा। अरे दूध कहाँ गया? इसमें तो बहुत सारा दूध था। टूनी, ओ टूनी। हाँ जी माँ जी। माँ जी की बच्ची इतना सारा दूध रखा था फ्रिज में, अब नहीं है, कहाँ गया सारा दूध? माँ जी मैंने तो बस 1 गिलास दूध लिया था बच्चों के लिए। आज उनको खाना भी नहीं मिला ठीक से, इसीलिए दूध लिया मैंने बच्चों के लिए। कितना खाते हैं बच्चे? पूरा दिन तो बस खाते रहते हैं, दूध भी सारा खत्म कर देते हैं। कम खिला इनको, वरना मोटे हो जाएंगे। तेरे बच्चों की वजह से मेरा बेटा ठीक से चाय भी नहीं पी पाता। दिन भर काम करता है, इतनी मेहनत करता है, और शाम को उसको 1 कप चाय भी नसीब नहीं होती। माँ जी ऐसा क्यों बोल रही हो? मेरे बच्चे, आपके भी तो पोता पोती है। टूनी चुप कर, अपनी सास से ऐसे बात करती है, यही शिक्षा है दी है तेरे बाप ने। मैंने तो पहले ही कहा था लड़की ठीक नहीं है, पर आपने मेरी एक ना सुनी। दोस्त के चक्कर में मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। अब भी देर नहीं हुई, इसको निकालो यहाँ से। हाँ, तुम ठीक बोल रही हो, सारी मेरी गलती है, पर अब मैं अपनी भूल सुधार लूंगा। चल टूनी अपना सामान बांध और जा अपने बाप के घर। ठीक है, मैं भी अब और इस घर में नहीं रहूंगी, जहाँ मेरी और मेरे बच्चों की कोई इज्जत नहीं है। टूनी अपने बच्चों को लेके अपने पिता के घर आ जाती है। टूनी को देख के उसके पड़ोसी बोलते हैं, अरे टूनी कैसी है? बच्चे कैसे हैं? बड़ा मुश्किल होता होगा अकेले जीना तो। जी मैं ठीक हूँ, बच्चे भी ठीक है। अरे बड़ा बुरा हुआ बेचारी के साथ, पति मर गया, 2 बच्चे कैसे अकेले पालेगी? अच्छा, मैं चलती हूँ, पिताजी इंतजार कर रहे होंगे। हाँ हाँ बेटा जा आराम कर, थक गई होगी। शक्ल देखी टूनी की, लगता है ससुराल वालों ने निकाल दिया, अब क्या करेगी बेचारी। पिताजी, वो पिताजी, मैं। कुछ मत बोल बेटा, मुझे सब पता है। चिंता मत कर, अभी तेरा बाप जिंदा है। तू बस हिम्मत रख, सब ठीक होगा। तुझे जो सही लगे कर, तेरा बाप हमेशा तेरे साथ है। टूनी अपने पिता के गले लग के बहुत रोती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। टूनी घर के कामों में खुद को बिजी कर लेती है, और उसके पिता बहुत मेहनत करते हैं ताकि बेटी और उसके बच्चों को अच्छे से पाल सके। एक दिन टूनी के पिता की तबीयत खराब हो जाती है। डॉक्टर बोलते हैं, देखिए आपके पिता ने बहुत ज्यादा काम करा, खाना ठीक से नहीं खाया, चिंता करी ज्यादा। इसकी वजह से इनके शरीर में अब ताकत नहीं है, शरीर बहुत कमजोर हो गया है। इनको बहुत आराम की जरूरत है। इनको इस उम्र में इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, अब से मैं इनका बहुत ख्याल रखूंगी, इनको काम नहीं करने दूंगी। बेटा मुझे माफ कर दे, सारी गलती मेरी है। अगर तुझे मैंने पढ़ाया होता तो आज तू अपने पैरों पर खड़ी होती, इस तरह परेशान ना होती, तुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती। मुझे माफ कर दे, तेरे लिए मैं ना पहले कुछ कर पाया, ना अब। नहीं पिताजी, ऐसे मत बोलो। माँ के जाने के बाद आपने ही तो मुझे संभाला, पाला पोसा, इतना बड़ा करा। आपकी कोई गलती नहीं, सारा नसीब का खेल है। आप चिंता मत करिए, मैं देखती हूँ, कुछ तो करूँगी, कुछ भी करके पालूंगी सबको। टूनी ने सब्जी बेचने का काम शुरू कर दिया, इससे घर में गुजारे लायक पैसे आ जाते थे। एक दिन टूनी का बेटा उसके पास आया और बोला, माँ देखो, आप YouTube से पैसे भी कमा सकते हो। आप तो इतना अच्छा खाना बनाते हो, आपके खाना बनाने की वीडियो हम YouTube पर डालेंगे तो हमको पैसे मिलेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है?
जरूर कोई जालसाजी होगी। तुम खाना खाओ और सो जाओ। माँ, लेकिन एक बार देख तो लो। नहीं बेटा, मेरे पास इन सब के लिए वक्त नहीं है। आप जाओ और खाना खा के सो जाओ। रात को सबके सोने के बाद टुनी सोचती है, एक बार देख तो लेना चाहिए बबलू क्या बोल रहा था। टुनी उस वीडियो को चलाती है। उसमें आता है कि आप YouTube से कैसे पैसे कमा सकते हैं। टुनी पूरी वीडियो देखती है। रात भर टुनी बहुत सारी वीडियो देखती है। कुछ दिन टुनी घर का काम और सब्जी बेचने के काम के बाद YouTube पर वीडियो बनाना सीखती है। कुछ दिनों के बाद टुनी बबलू से बोलती है, बेटा चलो वीडियो बनाते हैं। माँ की बात सुन के बबलू बहुत खुश हो जाता है। दोनों किचन में जाते हैं। टुनी साग की रेसिपी की वीडियो बना के डालती है। इस तरह टुनी हर रोज किसी नई रेसिपी की वीडियो डालती है। एक दिन टुनी अपने घर के बाहर वीडियो बना रही थी। तभी आसपास के कुछ लोग टुनी को देखकर बोलते हैं, लगता है पति के जाने के बाद पागल हो गई है। बस फोन के आगे खड़े होके पागलों की तरह बक बक करती रहती है। टुनी उन लोगों की बात सुनकर रोने लगती है। पर टुनी का बेटा बोलता है, माँ हिम्मत रखो, सब ठीक होगा। जिसको जो बोलना है बोलने दो। धीरे धीरे टुनी के वीडियो वायरल होने लगे। लोग अब उसको पहचानने लगे थे। उसका वीडियो देख के ससुराल से एक दिन टुनी को फोन आता है। सासू माँ बोलती है, ऐसी उम्मीद नहीं थी तुझसे। पति को मरे वक्त ही कितना हुआ है और तू फोन पे वीडियो बना रही है। हमको तो लगा था पति की मौत का गम होगा, पर तू तो बहुत बेशर्म निकली। इतनी खुशी से वीडियो बना रही है जैसे कोई दुख ही नहीं तुझे। कम से कम दिखावे के लिए ही सही 2 दिन आंसू बहा लेती। सास की बातें सुन के टुनी बहुत रोती है। पर उसके पिता उसे हिम्मत देते हैं। बेटा जिसको जो बोलना है बोलने दो, मैं हूँ आपके साथ। बड़ी बेशर्म है, वीडियो बनाती है, लगता है पति के जाने का ही इंतजार कर रही थी। क्या जमाना आ गया है। टुनी सबकी बातें अनसुनी करके बस अपने काम में लगी रहती है और साथ साथ वीडियो भी बनाती है। एक दिन टुनी की मेहनत रंग लाती है और उसका चैनल मोनेटाइज हो जाता है। टुनी को 10,000 रुपये की पहली कमाई होती है। टुनी के पिता टुनी से बोलते हैं, मुझे तुझ पे पूरा यकीन था। मुझे पूरा यकीन था एक दिन मेरी बेटी की मेहनत रंग लाएगी। टुनी की सारी वीडियो वायरल होने लगी। वो एक मशहूर यूट्यूबर बन जाती है। यूट्यूब की कमाई से टुनी अपने पिता और बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा घर लेती है, गाड़ी लेती है, बच्चों को बढ़िया स्कूल भेजती है। पहले जो लोग टुनी का मजाक उड़ाते थे, अब वो टुनी की तारीफ करते हैं, उससे मिलना चाहते हैं। टुनी के ससुराल वाले भी उससे माफी मांगते हैं। टुनी अपनी मेहनत से अपनी मंजिल को पा लेती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे कितनी भी मुश्किल हो, हिम्मत रखो। एक दिन मेहनत रंग लाएगी, एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी।